धंधा रति प्रिया यक्षिणी साधना। मित्रों, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि ये यक्षिणी साधक की सारी आर्थिक तंगी को दूर कर उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर ये प्रसन्न हो जाए तो साधक कुबेर की भांति जीवन जीता है, उसकी सारी समस्या समाप्त हो जाती हैं। सिद्ध होने पर यह यक्षिणी साधक को हर प्रकार से परिपूर्ण रखती हैं और हर समय उसका मार्गदर्शन भी करती हैं। यह शक्ति नकारात्मक तो नहीं होती है, लेकिन इसका गलत उपयोग साधक पर भारी पड़ सकता है। इस प्रकार की साधना निकृष्ट योनि की साधना कहलाती है। इससे आप भौतिक सुख तो भोग लेंगे, लेकिन यह मोक्ष देने में असमर्थ हैं। इससे पहले यह अवश्य सोच ले कि आपको मोक्ष चाहिए या फिर भौतिकी सुख, निर्णय आपकी हाथों में है। तो चलिए अब आपको इसको सिद्ध करने की विधि और नियम को बताते हैं। साधना विधि। मित्रों, इस साधना को किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं, जैसे शुक्रवार या सोमवार आदि दिवस से कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से इस साधना को शिवरात्रि में करना सबसे अच्छा होगा। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च दिनांक शुक्रवार को होने वाली है। यह दिन सबसे विशेष होगा। इसलिए अगर आप इस साधना को शिवरात्रि से करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप इस साधना जब शुरू करें तो यह हमेशा याद रखें कि साधना रात्रि में 10 बजे के बाद ही शुरू करनी है। अगर साधना के लिए आसन की बात करें तो सबसे उत्तम आसन कुश का ही होगा, लेकिन इसके अभाव की स्थिति में आसन के लिए पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र को उपयोग में ले सकते हैं। साधना में दिशा का भी महत्व रहता है, इसलिए इस साधना में जो दिशा होगा वह उत्तर की तरफ होगा, यानी मुख उत्तर की तरफ होनी चाहिए। साधना में लगने वाली सामग्री: हाफ मीटर वस्त्र जैसा पहने हो, एक आम की लकड़ी का बाजोट, एक ताम्र पात्र, तिल के तेल का दीपक, 4 अंगुल से छोटा शिवलिंग या फिर शिव जी का तस्वीर। भोग के लिए कोई भी मिठाई या फिर गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। इस साधना में रुद्राक्ष का माला, स्फटिक की माला या फिर मूंगा की माला का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए साधना विधि विधान को जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको स्नान करके लाल वस्त्र या पीले वस्त्र को धारण करना है। इसके बाद आपको एकांत कमरे में भूमि को स्वच्छ करके बाजोट स्थापित करना है। अब बाजोट के ऊपर एक वस्त्र को बिछाना है। जैसा वस्त्र आप पहने हैं उसी रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद बाजोट के ऊपर शिव जी का तस्वीर या शिवलिंग स्थापित करना है और एक ताम्र पात्र में ओम बीज मंत्र को लिखना है। इस मंत्र को आप कुमकुम से लिखें और इसके ऊपर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। अब इसके बाद यथासंभव गुरु पूजन तथा गणेश पूजन करें। इसके बाद शिव जी का विधिवत पूजा करें और मिष्ठान या फिर गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद आपको दीपक का पूजन करना है, जो दीपक आपने ताम्र पात्र में रखा है। इसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में कहना है कि मैं यह प्रयोग अपनी आर्थिक कष्ट मिटाने हेतु कर रहा हूँ। धंधा रति प्रिया यक्षिणी मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे आर्थिक लाभ प्रदान करे। इसके बाद स्फटिक माला, रुद्राक्ष माला या मूंगा माला से जो आपके पास है उसी से ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करना है। इसके बाद आपको यक्षिणी मंत्र की कम से कम 11 माला जाप करना है और उसके बाद पुनः एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यह एक दिवसीय साधना है, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर साधक चाहे तो अधिक जाप भी कर सकता है। इससे साधक को और भी अधिक लाभ पहुंचता है। जो भी प्रसाद बचे उसे साधक स्वयं खा ले तथा अन्य सामग्री को जो किसी काम का नहीं है उसको स्वच्छ स्थान पर रख दे। इस साधना को करने बाद साधक को नित्य एक माला जाप करते रहना चाहिए। इससे जीवन में आने वाले आर्थिक परिवर्तन को आप स्वयं देख सकते हैं। जाप दीपक की ओर देखते हुए करें
और दीपक का भी सामान्य पूजन करें। इस दीपक को यक्षिणी का स्वरूप मानकर पूजा करना है। अगर आप इस यक्षिणी की प्रत्यक्षी करना चाहते हैं तो आपको इस साधना की समय अवधि बढ़ना होगा। इसके लिए आपको इस साधना को लगातार 40 दिन तक करना होगा। जब आप 40 दिन तक साधना करते हैं तो यह यक्षिणी आपके साधना प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको प्रतिदिन 21 माला जाप करना है। यदि आप इस विधान को नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र गुरु चित्र की ओर देखते हुए ही जाप कर ले तो अनुकूलता मिलने लगती है। इस साधना की यही खास बात है कि इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं है। माता जगदम्बा और भोले बाबा आपको सफलता प्रदान करे, हमारी उनसे यही विनती है। मंत्र इस प्रकार है। ओम हूं ह्रीं 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 धनदारति प्रिया यक्षिणी इहागच्छ मम दारिद्र्य नाशय नाशय सकल ऐश्वर्य देहि देहि ओम फट स्वाहा। डाकिनी प्रत्यक्षीकरण साबर मंत्र। मित्रों, एक उग्र अलौकिक शक्ति डाकिनी, साकिनी, जल डंकिनी, थल डंकिनी के बारे में हम प्राय कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, पर हमें इन शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आखिर ये क्या है, इनकी शक्ति क्या है? तंत्र जगत में डाकिनी का नाम अति प्रचलित है। प्राय मनुष्य डाकिनी नाम से परिचित हैं। डाकिनी कहते ही मानसपटल में एक उग्र स्वरूप की आकृति मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगती है और वास्तव में भी यह ऊर्जा का एक अति उग्र स्वरूप है। डाकिनी की कई परिभाषाएं हैं। एक ऐसी शक्ति जो डाक ले जाए। प्राचीन काल से वर्तमान तक पूर्व के देहातों में डाक ले जाने का अर्थ है चेतना का किसी भाव की आंधी में पड़कर चकराने लगना और सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना। यह शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी मूलाधार है। तंत्र में काली को भी डाकिनी कहा जाता है। यद्यपि डाकिनी काली की शक्ति के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। यह काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में माना जाता है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति है। यह समस्त विध्वंस और विनाश की मूल है। इन्हीं के कारण काली को अति उग्र देवी कहा जाता है, जबकि काली संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की भी मूल देवी हैं। तंत्र में डाकिनी की साधना स्वतंत्र रूप से होती है और यदि डाकिनी सिद्ध हो जाए तो काली की सिद्धि करना आसान हो जाता है। काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि काली या डाकिनी सिद्धि से अन्य चक्र अथवा अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। फिर उसके लिए कठिन साधना करने की जरूरत नहीं होती। कम प्रयासों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सर्वाधिक कठिन डाकिनी नामक काली की शक्ति की सिद्धि ही है। डाकिनी नामक देवी की साधना अघोरपंथी तांत्रिकों की प्रसिद्ध साधना है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय हिंसात्मक भाव, नख और बाल आदि की उत्पत्ति डाकिनी की शक्ति के तरंगों से होती है। डाकिनी की सिद्धि या शक्ति से भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है। किसी को नियंत्रित करने की क्षमता, वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। यह शक्ति साधक की रक्षा करती है और मार्गदर्शन भी करती है। यह डाकिनी साधक के सामने लगभग काली के ही रूप में अवतरित होती है। इसका स्वरूप अति उग्र हो जाता है। इस रूप में माधुर्य, कोमलता का अभाव होता है। सिद्धि के समय यह पहले साधक की ये बहुत परीक्षा लेती है। साधक को हर तरीके से आजमाती है, उसे डराती भी है। फिर तरह तरह के मोहक रूपों में साधक को भोग के लिए प्रेरित करती है। यद्यपि मूल रूप से यह उग्र और क्रूर शक्ति है, इसलिए बिना रक्षा कवच धारण किए साधना ना करे। इसके भय और प्रलोभन से साधक बच गया तो सिद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। मस्तिष्क को शून्य करके या पूर्ण विवेक को त्याग कर निर्मल भाव में डूबकर ही साधना पूर्ण किया जा सकता है। डाकिनी और काली में व्यावहारिक अंतर है, जबकि यह शक्ति काली के अंतर्गत ही आती है। इस शक्ति को जगाना अति आवश्यक है।
जबकि काली एक जागृत देवी शक्ति हैं। डाकिनी की साधना में काम भाव की पूर्णतया वर्ज होता है। तंत्र में एक और डाकिनी की साधना होती है जो अधिकतर वाम मार्ग में साधित होती है। यह डाकिनी प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखाई देती है। इसका स्वरूप सुंदर और मोहक होता है। यह पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है। इसकी साधना अघोरियों और कापालिकों में अति प्रचलित है। यह बहुत शक्तिशाली शक्ति है और सिद्ध हो जाने पर साधक का मार्ग आसान हो जाता है। यद्यपि साधना में थोड़ी सी चूक होने अथवा साधक के साधना समय में थोड़ा सा भी कमजोर पड़ने पर वह शक्ति साधक को खत्म कर देती है। यह भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मा जिन्न आदि उन्नत शक्ति होती है। यह कभी कभी खुद किसी पर कृपा कर सकती है और कभी किसी पर स्वयं आसक्त भी हो जाती है। इसके आसक्त होने पर सब काम रुक जाता है और उसका विनाश होने लगता है। इसका स्वरूप एक सुंदर गौरवर्णीय तीखे नाकंक्षे वाली युवती की जैसी होती है जो काले कपड़े में ही अधिकतर दिखती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना, विचरण और प्रभाव का विवरण ग्रंथों में मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद भी हो सकती है और हानिकारक भी। इसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, अपितु यह ऋणात्मक शक्ति ही होती है। सामान्यतया यह नदी सरोवर के किनारों, घाटों, शमशानों, तंत्र पीठों, एकांत साधना स्थलों आदि पर विचरण कर हैं। आज मैं आप लोगों के बीच डाकिनी प्रत्यक्षीकरण साधना करने की विधि विधान और साबर मंत्र का व्याख्या करने वाला हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि इस साधना के लिए बहुत ही कठिन नियम और विधि विधान का नियमानुसार पालन करना होता है। साधक की एक गलती इसमें साधक की जान भी ले सकती है। यह काफी उग्र और तीव्र वेग से कार्य करने वाली शक्ति है जिसे साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए इस साधना को करने से पूर्व अपने गुरु से परामर्श लेना अति आवश्यक है, अन्यथा इसमें होने वाली हानि की आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मित्रों, कहा जाता है कि इस मंत्र की जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए और आसन के रूप में काले रंग की आसन का करना चाहिए। साधना करते समय और मंत्र जाप करते समय साधक का मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। डाकिनी प्रत्यक्षीकरण शाबर मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को स्यार की कवासिनी, समंदर पार धाई आव बैठी हो तो आव ठाड़ी हो तो ठाड़ी आव जलती आव छलतिया न आए डाकनी तो जालंधर बाबा की आन शब्द साचा पिंड कांचा फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा छू। साधना विधि। यह एक प्रत्यक्षीकरण की साधना है, यानी इस मंत्र का जाप करने से डाकिनी आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाएगी। इस साधना के लिए किसी एकांत स्थान जहां चौराहे हो वह स्थान सबसे उत्तम बताया गया है। इस साधना में जो सामग्री उपयोग में लाया जाता है वह मांस, मदिरा, मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल व कुछ सरसों है। इन सभी सामग्री को लेकर रात्रि के समय इस एकांत स्थान पर जाना होता है जहां चौराहे हो। चौराहे पर जाने के बाद काला आसान को बिछाकर नग्न होकर साधक बैठ जाता है और अपने सामने सरसों का तेल का दीपक जलाकर रख लेता है। इसके बाद हाथ में सरसों लेकर मंत्र पढ़कर चारों दिशाओं में फेंक देता है और दोबारा से मंत्र जपना आरंभ करता है। मन में संकल्प रखना होता है कि डाकिनी शीघ्र आकर दर्शन दे। ऐसा करने से कुछ ही देर में दौड़ती, चिल्लाती और उछलती डाकनियां आ जाती हैं। जब डाकिनी सामने आती है तो साधक उनको शराब और मांस प्रदान करता है तथा जो भी की इच्छा होती है उन सभी को पूर्ण करने के लिए कहता है। इस प्रकार का साधक की सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तथा वह शक्ति हमेशा के लिए साधक के साथ रहती है।
अप्सरा साधना क्या है और इससे जुड़े खतरे क्या हैं? मित्रों, ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, जिनमें से एक मुनि नामक अप्सरागण का जन्म हुआ। इन अप्सराओं को नृत्य कला में प्रशिक्षित किया गया था, जिनका काम देवताओं का मनोरंजन करना था। उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा कुछ प्रमुख अप्सराएं हैं। दिव्य प्रकृति होने के कारण उनके पास अनेक शक्तियां थीं। अप्सराएं हम इंसानों की तरह ही एक जाति हैं, लेकिन वे सूक्ष्म प्राणी हैं। महाभारत युद्ध के बाद उनकी जाति से हमारे कई संबंध टूट गए। अधिकांश प्राचीन पुस्तकें गंधर्वों, नागों, किन्नरों, अप्सराओं, योगिनियों और अन्य दिव्य प्राणियों के बारे में बताती हैं, जिनकी कई वंशावली आज भी मौजूद हैं। हमारी सनातन यौगिक संस्कृति में अप्सरा पूजा को अप्सरा साधना कहा जाता है। सबसे पहले मैं सावधान कर दूं कि यह साधना किसी पूर्ण गुरु के निर्देश के तहत ही की जानी चाहिए, क्योंकि यह साधना काफी पद्धतिपूर्ण है। इसमें विशेष बीज मंत्र, यंत्र, मुद्रा और विशेष कर्म कांड का प्रयोग करना होता है। इसीलिए सबसे पहले किसी गुरु, सिद्ध गुरु के पास जाना चाहिए। अप्सरा मनुष्य, देव, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, यक्ष, यक्षिणियां, नाग की तरह एक प्रकार की योनि है। चूंकि हमारे पुराणों में अप्सराओं के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए आम लोग अप्सराओं को सिर्फ इंद्रलोक की नर्तकी मानते हैं। हमारे हिमालय के योगियों और ऋषि मुनियों ने इस पर ध्यान दिया और अपनी तपस्या से इन्हें गहराई तक जाकर समझा। दरअसल अप्सराएं शक्ति का रूप हैं, इसीलिए उन सभी को देवी के रूप में लिया जाता है और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। जब योगमाया इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर रही थी, उसी समय उसने देवताओं को मोहित करने के लिए अप्सराओं की रचना की। अप्सराओं को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की देवी कहा जाता है, क्योंकि वे आपको किसी भी प्रकार के भौतिक सुख देने में सक्षम हैं। अप्सरा का अर्थ है परी या अप्सराएं। दूसरी दुनिया में बहुत सारी परियां हैं, और यदि आप उनमें से किसी एक को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, साधना करवाने के लिए सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। भौतिक लक्ष्यों से लेकर आध्यात्मिक प्रगति तक एक अप्सरा निश्चित रूप से आपकी यात्रा में मदद कर सकती है। बात बस इतनी है कि आपको पता होना चाहिए कि सिद्धि कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और अप्सरा साधना को कैसे हल्के में नहीं लेना है। 4 अप्सराएं उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा सबसे प्रमुख थीं। यदि आपको लगता है कि किसी अप्सरा को लुभाना आसान है, तो आपको पता नहीं है कि ऐसा करने के लिए आपको कितने प्रयास करने होंगे। वह कोई शिकार नहीं है जो आपके जाल में फंस जाएगी। साथ ही यह कोई नियमित ध्यान या कोई सामान्य साधना नहीं है जो आप अपने मंदिर कक्ष में करते हैं। हालांकि पूर्ण दृढ़ संकल्प, समर्पण, शुद्ध इरादों और अपने जीवन की बेहतरी के लिए आप निश्चित रूप से अप्सरा साधना कर सकते हैं और अपने लिए काम करने के लिए एक अप्सरा का आह्वान कर सकते हैं। इस साधना को पुरुष या महिला दोनों कोई भी कर सकता है, जो चरम आनंद चाहता है, समाज में ध्यान आकर्षित करना चाहता है या किसी कला में कुशल होना चाहता है। जब कोई महिला इस साधना में निपुण हो जाती है, तो वह बहुत आकर्षक, भव्य और सभी प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण हो जाती है। बुढ़ापे के बाद भी उसकी सुंदरता उसके साथ हो जाती है। और जब कोई पुरुष इस साधना में निपुण हो जाता है, तो वह संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। आम स्त्री के चक्कर में उसे कोई पद नहीं मिल पाता, क्योंकि कहा जाता है कि अप्सराओं की सुंदरता वहीं से शुरू होती है जहां महिलाओं की सुंदरता खत्म होती है। मित्रों, इस साधना को करने में जो खतरे हैं, आइए उसे जानते हैं। यदि कोई शिष्य केवल शारीरिक संबंध के लिए अप्सराओं की पूजा करता है, तो यह उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आम शिष्य से पहले अप्सराएं
कभी भी अपने भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर नहीं आती हैं। लेकिन प्रवर्तन के बाद उसे अपनी इच्छा पूरी करनी होती है, वह प्रवेश कर सकती है अपने समाज की एक खूबसूरत महिला पर। और आपके सामने आना, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है और जो होनी भी चाहिए। वे अपने भौतिक शरीर के साथ पृथ्वी पर तभी आते हैं जब उन्हें किसी ऋषि की तपस्या भंग करनी होती है या जब उन्हें किसी अपराध के लिए श्राप देना होता है। वे भी तब धरती पर आते हैं जब वह किसी ऋषिमुनि की तरह उनसे विवाह करना चाहते हैं, अन्यथा वे सभी इंद्रलोक में ही रहते हैं। आइए जानते हैं कि एक ऋषि और योगी अप्सरा या पूर्ण अप्सरा साधना की पूजा क्यों करते हैं। मित्रों, वे केवल इस साधना में निपुण होते हैं क्योंकि वे किसी भी भ्रम या माया में नहीं पड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब वे अपनी साधना पूरी करते हैं तो वे एक महिला को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो जाते हैं। वे अपनी अन्य सभी साधनाएं आसानी से पूरी कर सकते हैं। याद रखने योग्य बातें। मित्रों, अप्सरा साधना अभिव्यक्ति के उद्देश्य से की जा सकती है। इस साधना की मदद से आप अपने दिल की इच्छा प्रकट कर सकते हैं, हालांकि आपको संपूर्ण साधना के प्रति निष्ठावान, समर्पित और दृढ़ रहने की आवश्यकता है। यदि आप अप्सरा को हल्के में लेते हैं तो अप्सरा साधना का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। भले ही वह आपके लिए काम करती है, लेकिन वह आपकी नौकर नहीं बन जाती। याद रखें कि वह कहाँ की है, वह जादू की दुनिया से है और इस प्रकार आपकी पहुंच से बहुत दूर है। यदि वह आपके लिए कार्य करती है तो इसका कारण यह है कि वह आपके समर्पण से प्रभावित है। कभी कभी बुरी आत्माएं अप्सराओं का रूप धारण करके आपके सामने आकर आपको साधना पूरी होने का एहसास कराती हैं। किसी को यह सोचकर साधना अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए कि काम पहले ही पूरा हो चुका है। साधना पूरी होने तक प्रतीक्षा करें और फिर अपने अधीन अप्सरा पर भरोसा करें। अप्सरा साधना को हल्के में न लें, यह काफी बड़ा है और इसलिए हर किसी को इसकी जानकारी नहीं है। अप्सरा साधना बुरे इरादे से नहीं करनी चाहिए। एक कामातुर व्यक्ति इस साधना को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले आपको योग से अपने कामातुर व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। उम्मीद है कि लोग समझेंगे कि अप्सरा सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं होती, जैसा कि तुच्छ लोग सोचते हैं। उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। हम उनकी शक्ति को बहुत कम आंकते हैं और कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं कि वे आनंद के साधन हैं। अप्सरा साधना में उन्हें मां, बहन या प्रेमिका के रूप में जोड़ा जा सकता है। अप्सरा की शारीरिक बनावट। मित्रों, अप्सरा कम से कम 9 फीट लंबी होती हैं। उनमें एक नेता या योगी की तरह उच्च ऊर्जा होती है। उनके शरीर से अद्भुत ऊर्जा निकलती है। वे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं पहनते हैं, बस खुले रहते हैं। उनकी त्वचा चाक सफेद होती है और कान लंबे होते हैं। आंखें गहरे नीले रंग की हैं। जब वे हमारे साधना स्थल पर आकर बैठते हैं तो हम उनके सामने शिशु जैसे लगते हैं। अप्सरा साधना के नुकसान। मित्रों, वास्तव में अप्सरा साधना करना आसान है अगर आपने सही से अपने आप को तैयार किया है तब। इस साधना को करने से पहले गणेश जी को सिद्ध करें, क्योंकि उन्हें प्रथम पूजनीय का वरदान प्राप्त है। दूसरा, शिव को प्रसन्न करे, क्योंकि सारे मंत्र उनके अधीन हैं। तीसरा, मां दुर्गा को खुश करे, क्योंकि वही माया है जो आपको शक्ति प्रदान करेंगी। चौथा, विष्णु जी को प्रसन्न करे, क्योंकि वो पालनहार है और उन्हें ही मंत्र समर्पित किया जाता है। इस साधना में क्रोध भैरव को भी सिद्ध करे, साथ ही पूरे नियम को अपनाए जो इस साधना में होते हैं, तब जाके अप्सरा शीघ्र सिद्ध होगी। क्योंकि बिना जाने समझे अगर आपने तंत्र की कोई भी साधना चालू की तो सिर्फ आपको निराश होना पड़ेगा।
इसमें आपका समय तो खराब होगा ही, नकारात्मक सोच भी आ जाएगी कि ये सब कुछ होता ही नहीं है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हम जंगल में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा जानवर कब मिल जाए। उसी तरह से मंत्र एक बार बोलना चालू किया तो नकारात्मक सकारात्मक सब एनर्जी आती हैं। अब उस समय अगर आपने गलत सोचा तो तुरंत नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी, या हो सकता है कि आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाए अगर आपने रक्षा कवच नहीं लगाया है तो। इसलिए रक्षा कवच भी जरूर लगाएं। अगर आप इस दुनिया में आना चाहते हैं तो सबसे पहले माता दुर्गा और शिव जी को प्रसन्न करें, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दे और हर समय उन पर विश्वास रखे। प्रेत सिद्धि का शाबर मंत्र, एक रात में करे प्रेत सिद्ध। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां शॉर्ट चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को प्रेत सिद्धि का विधि और उससे जुड़ी कुछ जानकारी बताने वाले हैं। इस साधना को कौन लोग कर सकते हैं और किन लोगों को इस साधना से दूर रहनी चाहिए, इस साधना को किस तरीके से किया जाता है, इन सभी के बारे में आज हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, प्रेत साधना बहुत ही खतरनाक और दुष्कर होता है, लेकिन सही विधि विधान और सही नियमों का पालन करके इस साधना को किया जाए तो यह ज्यादा दुष्कर भी नहीं होता है। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति अपने भौतिक की जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कहा जाता है इस साधना को करने के बाद वह पुनः प्रेत योनि को ही प्राप्त होता है। इसलिए आप इस साधना को करने से पहले इन सब बातों पर विशेष ध्यान दें। जैसे कि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि देव को पूजने वाले देव को प्राप्त होते हैं और पितृ को पूजने वाले पितृ को तथा भूत को पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आप इस साधना को सिद्ध करने के बाद जगत कल्याण और समाज कल्याण के लिए इस शक्ति का उपयोग करते हैं तो अति उत्तम होगा। और यही नहीं, कभी भी किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। केवल आत्मरक्षा, परोपकार और सात्विक कार्यों की पूर्ति आदि के लिए ही प्रेत की सहायता लेनी चाहिए। वैसे तो प्रेत सिद्ध व्यक्ति एक अपार शक्ति का स्वामी हो जाता है, वह आसमान्य मनुष्य बन जाता है। जब वो किसी प्रेत को अपने वश में कर लेता है तो वह काफी शक्तिशाली हो जाता है। ऐसी अलौकिक शक्ति को पाकर उसका दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वार्थ, अभिचार, व्यभिचार, मारणम, उच्चाटन और विद्वेषण कर्म तथा दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कर्म अंत में साधक के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। ऐसा साधक पाप का भागीदार भी बनता है। अतः आपसे मेरा पुनः फिर से अनुरोध है कि इस मंत्र को सिद्ध होने के बाद कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि जब आप किसी शक्ति से सात्विक कार्य कराते हैं तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ उस कार्य करते हैं। प्रेत आत्मा भी कभी किसी असहाय और दुर्बल को कभी भी दुख नहीं देना चाहते, लेकिन जब आप जबरन उसको कोई कार्य करने को कहते हैं तो प्रेत वह कार्य उस समय पर तो कर देता है, लेकिन अगर आपसे कोई गलती होती है तो फिर वह आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। दुर्बल हृदय वालों को प्रेत सिद्ध करने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी सिद्धि जानलेवा भी हो जाती है। अतः आपसे अनुरोध है, सबसे पहले किसी को गुरु बना ले और गुरु धारण करने के बाद ही प्रेत सिद्धि या अन्य किसी सिद्धि को करने का प्रयास करें। साधक को सबसे पहले प्रेत सिद्ध मंत्र को खूब अच्छी तरह याद कर लेना होता है। तदोपरांत साधक कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल में घर, बस्ती, गांव या शहर से बाहर सुनसान और निर्जन स्थान में जहां बबूल का पेड़ हो, साधक किसी पुराने बबूल वृक्ष के नीचे जाकर
निसंकोच शरीर के सब कपड़े उतार देता है, जन्मजात नग्न होकर बैठे जाता है। फिर आम की लकड़ी जलाकर अग्नि में काले तिल, काले उड़द की आहुति देते हैं। प्रत्येक आहुति के समय गुप्त मंत्र का उच्चारण भी करता रहता है। जब भी यह साधना किसी साधक को करनी होती है, तब वह पहले ही बाबुल के वृक्ष को खोज लेता है तथा उसमें लगने वाले सभी सामग्रियों को पहले ही जुटा लेता है, ताकि उसे फिर बाद में परेशान न होना पड़े। तो जब साधक निर्विघ्नं अपने कार्य में लगे रहते हैं, तब अर्धरात्रि के बाद कोई सौम्य या अति भयंकर किसी भी रूप में एक आकृति दिखाई देती है। यह आकृति धुंधली भी दिखाई पड़ सकती है और स्पष्ट रूप में भी दिखाई पड़ सकती है। वह किसी पशु रूप में भी हो सकती है और मनुष्य रूप में भी दिखाई दे सकती है। जब इस तरह का समय आता है, तब साधक समझ जाता है कि यही वो प्रेत है जिसकी वह सिद्ध कर रहा है। प्रेत देखने के बाद जो अपने होश खो बैठता है या बुरी तरह भयभीत हो जाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कमजोर दिल वाले और डरपोक आदमी को इस साधना को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। किंतु जो साहसी और निडर होता है, वह प्रेत को देखकर भी विचलित नहीं होता और वह उसी समय दाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में ब्लेड आदि से चीरा लगाकर अपने रक्त की 7 बूंदें हवन की अग्नि के समक्ष टपका देता है और साथ ही कहता है कि हे प्रेत देव, हे अलौकिक प्राणी, लो यह रक्तपान करके तृप्त हो जाओ और अभी से मेरी आज्ञा में रहो। उसी समय से प्रेत साधक के वश में हो जाता है। एक समझदार साधक प्रेत की सहायता से असंभव कार्य को संभव कर दिखाता है। आप तो सुने ही होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी शौच से बचा हुआ जल नित्य एक बबूल के वृक्ष पर चढ़ाया करते थे। उस बबूल वृक्ष पर एक प्रेत रहता था और यह सत्य भी है कि बबूल के वृक्ष पर सदैव किसी न किसी प्रेत का वास रहता ही है। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए और फिर उसी के द्वारा तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी के द्वारा ही उन्हें श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन चित्रकूट घाट पर ही हुए थे। इसलिए प्रेत सिद्धि के पश्चात इस प्रकार का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में मैं फिर यही कहूंगा कि आपको किसी गुरु को बनाकर और गुरु दीक्षा लेने के बाद ही प्रेत सिद्धि करनी चाहिए। साथ ही गुरु के दिए हुए मंत्र के द्वारा अपनी सुरक्षा करनी चाहिए।